नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः। घोरेण शरबन्धेन बद्धो दशरथात्मजो विश्वसन्तो यथा नागो शयानो रुधिरोक्षितो। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। सर्वे ते वानर श्रेष्ठः ससुग्रीव महाबलः परिवार्य महात्मानो तस्तु शोक परिप्लुतः। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेर कर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूबे हुए थे। एतस्मिन् अंतरे रामः प्रत्यबुध्यत वीर्यवान स्थिरत्वात् सत्त्वयोगाच्च शरैः संदानितो अपि सन्। इसी बीच पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। ततो दृष्ट्वा सरुधिरं निषण्णं गाढमर्पितं भ्रातरं दीनवदनं पर्यदेवयदातुरः। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून में लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है। अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। किं नु मे सीतया कार्यं लब्ध्या जीवितेन वा शयानं योऽद्य पश्यामि भ्रातरं यदि निर्जितम्। हाय, यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूँगा, अथवा इस जीवन को ही रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। शक्या सीता समानारी मर्त्यलोके विचिन्वता न लक्ष्मण समो भ्राता सचिव सांपरायिकः। मर्त्यलोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसी कोई और स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान् वानराणां तु पश्यताम् यदि पंचत्वम् आपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाला लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। किं नु वक्ष्यामि कौशल्यां मातरं किं नु कैकयीं कथमम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शन लालसां विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुर्रीमिव कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं तो माता कौशल्या और कैकई को क्या जवाब दूंगा, तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो बछड़े से बिछुड़ी गाय के समान कांपती और रोती बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूँगा, उन्हें किस तरह धैर्य बंधाऊंगा। कथम वक्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं मया सह वनं यातो विना तेनाहमागतः। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह यह कह सकूँगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ। उपालंभं न शक्ष्यामि सोढुम् अम्बा सुमित्रया इहैव देहं त्यक्ष्यामि नहीं जीवितुम् उत्सहे। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपालंब मैं नहीं सह सकूंगा, अतः यहीं इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। दृढ़मा दृष्कृतक धिंमां दुष्कृता कर्माणं अनार्य यत्कृते यासो लक्ष्मणः पतितः शेते
शरतल्पे गतासुवंत। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाणशैया पर सो रहे हैं। त्वं नित्यं सुविषण्णं ममाश्वास यसी लक्ष्मण, गतासुर्नाद्य शक्तोऽसि ममार्थम अभिभाषितुम। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज मुझे कोई आश्वासन देने वाला नहीं रहा। ये नाद्य बहवो युद्धे निहता राक्षसः क्षितो, तस्यामेवाद्य शूरस्त्वं शेषे विनिहतः शनैः। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी में शूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। शयानः शरतल्पे अस्मिन् शशोणित परिश्रुतः, शरभूतस्ततो भासी भास्करो हस्तम एव व्रजन्। इस बाणशैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल की ओर जाते सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणाभिहतं मर्मत्वान्न शक्नोषिह भाषितुं, रुजा चाब्रुवतो यस्य दृष्टिरागेण सूच्यते। बाणों से तुम्हारा मर्मस्थल विदीर्ण हो गया है, इसलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। यथैव मां वनं यान्तं अनुयातो महाद्युतिः, अहमप्यनु यास्यामि तथैवैनं यमक्षयम्। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूँगा। इष्टबंधु जनो नित्यं मां च नित्यं अनुव्रतः, इमामध्य गतो अवस्थां ममानार्यस्य दुर्नयः। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे, सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझे अनार्य की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गए। सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे, परुषं विप्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या प्रिय बात कही हो। विसर्जक वेगेन पंचबाण शतानि यः, ईश्वश्रेष्वधिक तस्मात् कार्तवीर्याच्च लक्ष्मणः। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कार्तवीर्य अर्जुन से भी बढ़कर थे। अश्रयरस्त्राणि यो हन्याच्च क्रस्यापि महात्मनः, सोऽयम् उर्व्याम् अतः शेते महार्हर्षय नोचितः। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे, वे ही बहुमूल्य शैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। तत्तु मिथ्या प्रलप्तं मां प्रधक्ष्यति न संशयः, यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा वह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रतियातुम् इतो अर्हसि
मत्वा हीनं मया राजन रावणो अभी भविष्यति। वानर राज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। अंगदं तो पुरस्कृत्यं ससैन्यं सपरिच्छदम् सागरं तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च। मित्र सुग्रीव, सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र पार चले जाओ। कृतं हि सुमहत्कर्म यदन्य दुष्करं रणे ऋक्षराजेन तुष्यामि गोलांगुलाधिपेन च। मैं लंगूरों के स्वामी गावाक्ष तथा ऋक्षराज जाम्बवान से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में वह महान पुरुषार्थ कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगदेन कृतं कर्म मैंदेन द्विविदेन च युद्धम केसरिणा संख्ये घोरम संपातिना कृतम। अंगद, मैंद और द्विविद ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी सम्रांगण में घोर युद्ध किया है। गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च अन्यैश्च हरिभिर्युद्धं मदर्थे त्यक्तजीवितः। गवय, गवाक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है। न चाति कमितुं शक्यं दैवं सुग्रीवमानुषः यत्तु शक्यं वयस्येन सुरता वा परं मम। कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा मित्रकार्यं कृतम् इदं भवद्भिर्वानरर्षभः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुम् अर्हथ। किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए दैव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृद के नाते तुम जैसे धर्मभीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब तुमने किया। वानर शिरोमणियों, तुम सब ने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। शुश्रूवुस्तस्य ये सर्वे वानरा परिदेवितं वर्तयांच क्रीडे अश्रुणि नेत्रेः कृष्णे तरेक्षणः। भगवान श्री राम का यह विलाप जिन जिन वानरों ने सुना वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। ततः सर्वाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः आजगाम गदापाणि त्वरितं यत्र राघवः। तदनंतर समस्त सेनाओं को स्थिरतापूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। तम दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलांजन चलयोपमं वानरा तुद्रुवुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणीम्। कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजित समझकर इधर उधर भागने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 49 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।